अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट फॉर एग्जाम्पल स्टेप। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली बहुत ही बेहतरीन। आज मैं आपको देने वाला हूं एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। 5 मिनट टाइम फ्रेम गोल्ड की स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी किसी भी पेयर पे काम कर सकती है, लेकिन आपको जिस भी पेयर पे काम करना है, मेरी बात को गौर से सुने। उस पेयर के ऊपर आपने बैक टेस्टिंग करनी है, खासकर जो भी पेयर आप सेलेक्ट करेंगे। और गोल्ड के ऊपर भी जो तरीका, जो रूल्स मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आपने उसकी बैक टेस्टिंग करनी है। बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको समझ आएगी कि कब ट्रेड लेनी है, कब ट्रेड नहीं लेनी, कैसे हाल में ट्रेड लेनी है, कौन सा सिनेरियो बना होगा तो ट्रेड लेनी है। उसके लिए बैक टेस्टिंग ज़रूरी है। कुछ ट्रेड्स करें, बैक टेस्टिंग करें, 2 से 3 महीने की बैक टेस्टिंग करें। उसके अंदर ट्रेड्स जो लें आप उसके स्क्रीनशॉट लें। जिनमें एसएल हो रहा है वो एसएल वाले भी स्क्रीनशॉट लें, जिनमें टीपी हो रहा है टीपी वाले भी स्क्रीनशॉट लें, और समझें कि यार आपने क्या करना है, कैसे करना है। जस्ट हमने इस मार्केट में एक अच्छी ट्रेड करनी है और अपना एक प्रॉफिट लेकर साइड पर हो जाना है। अब वो वीक में हम एक ट्रेड करें, दो ट्रेड करें, दिन की एक ट्रेड करें, लेकिन कम से कम ट्रेड्स करनी है, कम से कम एसएल से बचना है और प्रॉफिट वाली ट्रेड्स को करना है। तो उसके लिए ज़रा बैक टेस्टिंग है, प्रैक्टिस है, साइकोलॉजी पे काम करना है, टाइम फ्रेम देखना है, और दूसरा सेशन देखना है, किस सेशन में आप कर सकते हैं, किस सेशन में आपका माइंड रिलैक्स है। मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है, कितना आपके पास मनी मैनेजमेंट है, आप कितना नुकसान कर सकते हैं, उस नुकसान को देखते हुए ट्रेड लेनी है और अपना प्रॉफिट बनाना है। बहुत आसान है ट्रेडिंग, बहुत रिलैक्स माइंड के साथ होती है, लेकिन इतनी आसान भी नहीं कि मैं आपको कहूँ कि बस ट्रेड लगाई और प्रॉफिट लिया और निकल गए। नहीं, बहुत नुकसान लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान है इस मार्केट के अंदर। 95% लोग कहते हैं नुकसान कर रहे हैं। मार्केट है, मार्केट में ये नंबर ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो नुकसान कर रहे हैं उनकी वजह ये है कि साइकोलॉजी। वो चाहते हैं कि एक ही दिन में या एक ही टाइम में कोई अच्छी अर्निंग हो जाए। मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ जो हालात होते हैं, उससे इंसान जो चाहता है कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकूँ या मैं अपने लिए हालात बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ निकाल सकूँ मार्केट से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह यही होती है कि हमारी साइकोलॉजी जो है डिस्टर्ब होती है। तो अब चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। ज़्यादा बातें नहीं करता, वीडियो में टाइम नहीं लेता, स्टार्ट करते हैं। आज की 5 मिनट की स्ट्रैटेजी है गोल्ड की स्कैल्पिंग की। यहाँ पर आ जाते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं, चार्ट को थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे इंडिकेटर में। दो इंडिकेटर में लूँगा, EMA लूँगा मैं, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 2 बार ले लूँगा। ठीक हो गया। इसकी मैंने एक स्ट्रेटजी पहले भी शेयर की है, अभी दोबारा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। 10 जो होगा हमारा मूविंग एवरेज, उसको हम थोड़ा सा रेड कर लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से नज़र आ सके। ये हमारी मूविंग एवरेज हो गई है, इसको हम ओके कर लेंगे। उसके बाद हम कर लेंगे यहाँ से दूसरी मूविंग एवरेज हम लेंगे, जो कि हमारी होगी 20 की मूविंग एवरेज होगी EMA की। तो उसके बाद हम इसको भी डार्क कर लेंगे, ब्लू में ही रहने देंगे ताकि थोड़ा सा क्लियर व्यू नज़र आ सके। ओके हो गया। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर मार्केट में और देखते हैं हमें यहाँ पर ट्रेड कब और कैसे मिल रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो रूल है वो ये रूल है इसको ट्रेड करने का, कि जब ये रेड लाइन ऊपर होगी तो हम बाई की ट्रेड देखना पसंद करेंगे, और जब ये ब्लू लाइंस नीचे होगी तो हम सेल ट्रेड देखना पसंद करेंगे, जैसा कि ये सिनेरियो बना हुआ है। ठीक हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। रेड लाइन नीचे होगी तो हम सेल साइड देखेंगे, ऊपर होगी तो बाय साइड देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने ये भी नज़र रखनी है कि यार हमारे पास जो टाइम फ्रेम है M15 और M30 का, वो क्या कर रहा है। तो वो रेंज कर रहा है, तो आप देख सकते हैं M5 के ऊपर यहाँ पर रेंजिंग चल रही है। ठीक हो गया। अब सिनेरियो ये है कि अगर आपका ये रेड लाइन ऊपर है और आपने एक ट्रेड ली, उसका एसएल हो गया, तो इट्स मीन कि आपने दोबारा ट्रेड नहीं लेनी, आपने वेट करना है कि मार्केट की आपको डायरेक्शन एक साइड पर नजर आने लग जाए, क्योंकि हो सकता है वो मार्केट रेंज में जाने की वजह से आपका एसएल कर गई है। हमने एक ट्रेड लेनी है, प्यारी ट्रेड लेनी है और अच्छी ट्रेड लेनी है। चार्ट को नॉर्मल साइज में ले आएंगे, उसके बाद हम वेट करेंगे। यहाँ पर हमें कहीं ट्रेड नहीं मिल रही, आप देख सकते हैं मार्केट बहुत ज़्यादा रेंज में चल रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर मार्केट ने रीटेस्ट किया इस एरिया को। मार्केट आ रही थी डाउन साइड पे, आप देख सकते हैं रेड लाइन नीचे है, मार्केट आ रही है डाउन साइड। यहाँ पर रीटेस्ट करनी आई मार्केट, यहाँ पर में एक ट्रेड बन रही है। अब मार्केट ने यहाँ पर रीटेस्ट किया, सब कुछ किया और कैंडल क्लोजिंग दे दी। कैंडल क्लोजिंग देने के बाद हम देखेंगे यहाँ से ऐसा होगा यहाँ पर तकरीबन थोड़ा सा ऊपर ही, और उसके बाद हमारा जो TPA, एक मिनट, चार्ट को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। इसको यहाँ से हटा के चार्ट को
हम थोड़ा सा ले आते हैं ऊपर की तरफ और इसको कर लेते हैं इस तरह, और हम इसको, एक मिनट, इसको कर लेते हैं यहाँ से ऊपर। अच्छा, अब देख लेते हैं कि हमने जो ट्रेड ली वो कैसी रही। ये हमारी ट्रेड थी, एक ट्रेड हमने लेनी है। 1.5 हमारा टारगेट होगा, जहाँ पर हम अपनी ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज करके ब्रेक इवन कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड ली है 02 की, 0.02 लॉट साइज ली है, 01 आप यहाँ पर क्लोज कर लेंगे, और 02 जो दूसरी होगी उसको ब्रेक इवन करके आप होल्ड कर सकते हैं कि अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशो ज़्यादा लेना चाहते हैं, या फिर आप ब्रेक इवन करके उसके पीछे आते रहें। ठीक हो गया, यहाँ पर हमारी पहली ट्रेड ने टीपी दे दिया। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे जाते हैं और देखते हैं मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है। अब यहाँ पर देखें मार्केट के अंदर सिनेरियो जो बन रहा है, यहाँ पर आपके सामने है, मार्केट प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट नहीं कर पा रही थी, और ना ही मार्केट कोई ज़्यादा दूर हुई। मार्केट जैसी रेड लाइन ऊपर आई, मार्केट नीचे आके वापस नीचे आ गई, इसलिए हमारी यहाँ कोई ट्रेड नहीं बनी। क्लियर सिनेरियो आपके सामने है। अच्छा, यहाँ पर मार्केट नीचे आई, ऊपर आई, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमें ट्रेड दे दी। आपने ये देखना है कि जो कैंडल रीटेस्ट के बाद क्लोज हो रही है वो एक थोड़ी अच्छी कैंडल हो। अच्छी कैंडल हो तो तभी हम उसको ट्रेड करेंगे। 1.5 पे हमारी ये क्लोजिंग होगी, मतलब कैंडल के अंदर नजर आनी चाहिए, रिजेक्शन भी है, साथ में एक मोमेंटम भी है इसके अंदर, बॉडी अच्छी क्लोज की है इसने, इसलिए हमने ये ट्रेड ली। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बॉडी अच्छी क्लोज की तब हमने ट्रेड ली। मतलब कहने का ये है कि ट्रेड लेने के लिए भी हमें थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा, जल्दबाजी वाली ट्रेड हमने कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करनी। ठीक हो गया, अब यहाँ पर देख लेते हैं, हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं मार्केट में, और यहाँ पर देख लेते हैं फिर रेड लाइन ऊपर आई, लेकिन डायरेक्ट रीटेस्ट के बाद जो है नीचे ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पर कोई सिनेरियो नहीं बन रहा था। ठीक हो गया, अब हम थोड़ा सा और इसको बिग कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा आप कह लें कि न्यूज़ टाइम भी था और वैसा सिनेरियो भी था, तो इस वजह से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हमारा एसएल हुआ है। यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं स्ट्रेट को, अच्छा, अब ये क्योंकि मैं इसको चलें हम एसएल कंसीडर कर लेते हैं वैसे, लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से इसको हम एसएल कंसीडर शायद ना भी कर सकें। अब ये मार्केट की लाइफ उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमारा एसएल आ गया, ठीक हो गया, 1.5 का हमने जो है टीपी लेना था, तकरीबन 1.5 का यहाँ टीपी बनता है। ठीक हो गया, अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि आप देख सकते हैं मार्केट ने अगर नीचे पहले मूव किया था तो ये हमारा एसएल नहीं है, और अगर मार्केट नीचे जाने के बजाय डायरेक्ट ऊपर गई थी तो हमारा एसएल है। अब ये सिनेरियो करंट मार्केट के अंदर ही पता चलेगा क्या होगा, लेकिन हम इसको एसएल कंसीडर कर लेते हैं। चलें, हमारा एक एसएल हो गया। ठीक हो गया, अच्छा, एसएल तो हमारा हो गया। न्यूज़ टाइम भी था, न्यूज़ टाइम के अंदर वैसे ट्रेड करनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एक मजे की बात बता दूं, ये मार्केट नीचे आई, रेड लाइन नीचे थी, यहाँ रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद ये भी कैंडल अच्छी क्लोज हुई हुई है। ठीक हो गया, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ समझाना चाहूँगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा सिनेरियो क्या बन रहा है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, आई थिंक सो। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, हमारी ट्रेड जो है इस कैंडल के ऊपर अगर एग्जीक्यूट हुई है, ठीक हो गया, इस कैंडल के ऊपर अगर एग्जीक्यूट हुई, यहाँ पर तकरीबन हमारा अराउंड ऐसा आता है। ठीक हो गया, और अब हमारा जो टीपी बनता है वो 1.5 का जो बनता है वो यहाँ पर बन रहा है, और बहुत ही आराम से यहाँ पर ये टीपी हिट हो गया। फॉर एग्जांपल आपने ये ट्रेड ली थी, हमारा टीपी हिट हो गया। ठीक हो गया, अगर आपने यहाँ पर भी ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट की, तो आप यहाँ पर भी अगर आपने एग्जीक्यूट की थी ये ट्रेड, तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी हमारा 1.5 यहाँ पर हिट होता है आराम से। फिर ये सेकंड ट्रेड बनती थी, अगर इसमें एसएल भी हो गया तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ के टाइम के करीब की ट्रेड थी, तो न्यूज़ से पहले आपने ट्रेड क्लोज कर लेनी है। ठीक हो गया, बहुत ही बेहतरीन, दो ट्रेडें होगी, एक को हम एसएल कंसीडर कर लेते हैं जस्ट क्योंकि कोई ये ना कहे कि यार ये इस स्ट्रेटेजी में एसएल नहीं हुआ, तो ऐसा है नहीं, एसएल तो मार्केट का हिस्सा है भाई। एसएल बगैर तो आप मार्केट में टिक ही नहीं सकते। ठीक हो गया, अब हम आ जाते हैं आगे और देख लेते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहे हैं, हमारे पास आगे क्या सिनेरियो नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब हम आगे आते हैं, तो आगे हमारे पास जो सिनेरियो नज़र आ रहे हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, लाइन नीचे थी, रेड लाइन, यहाँ पर हमारे पास ट्रेड बनती थी, ये ट्रेड भी हमारी बनती थी यहाँ से तकरीबन, यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और अब हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारा ऊपर तकरीबन इस थोड़ा सा ऊपर ही ऐसे ला जाते हैं,
ज़्यादा हम लंबा नहीं खींचेंगे ताकि मार्केट में कोई वो ना हो। एसएल ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर हम एसएल होने पे बंदे का नुकसान हो जाता है। 1.5 तक ये भी हिट होगी ट्रेड, ठीक हो गया। 2 ट्रेडें एक ही दिन में हमें मिल गई, यहाँ पर हमारा जो है काम क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पर ऊपर आ जाते हैं और आगे जाके देखते हैं, यहाँ पर मार्केट जो है रेड लाइन ऊपर थी। यहाँ पर भी देखा जाए तो ये थोड़ा सा नीचे आके फिर रिटेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन अगर किसी ने ट्रेड ली थी तो वो ट्रेड प्रॉफिट में गई है। वो ये नहीं कह सकता कि मेरी ट्रेड प्रॉफिट में नहीं गई। तो हम देख लेते हैं वैसे कितनी ट्रेड ये प्रॉफिट में गई है। मैं ये इसलिए सिनेरियो ले रहा हूँ क्योंकि अक्सर सिनेरियो ऐसा बंदा ले लेता है, तो उस बेस पे मैं ये ले रहा हूँ। यहाँ पर हमारा तकरीबन मेरे हिसाब से एसएल बनता है और यहाँ पर हम देखेंगे, ये देख लें वैसे 1.5 इस ट्रेड ने दे दिया है। अगर किसी भाई ने ली है ये ट्रेड, ठीक हो गया। मतलब कहने का ये है, अगर इसमें कोई ट्रेड लेते हैं तो ये भी आपका टीपी ही हुआ है, एसएल नहीं हुआ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, एक और हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बन रहा है। मार्केट नीचे आई, यहाँ पर रीटेस्ट करने आई, यहाँ पर उसने एक अच्छी क्लोजिंग दे दी है, तो मैं यहाँ से इसको कंसीडर करूँगा। वैसे तो यहाँ पर भी कंसीडर हो सकता है, लेकिन चलें हम बहुत भी बुरा ये वो हो जाए तो यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे इसको। वही बात कि एसएल थोड़ा सा हम ऊपर रखेंगे क्योंकि ये एरिया जो है यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, तो मैंने इस पे विक नहीं है इस कैंडल पे, तो हम यहाँ के पीछे ली विक्स को कंसीडर करेंगे और उनसे थोड़ा सा ऊपर करके रखेंगे हम अपना एसएल। और अब देख लेते हैं 1.5 हिट हुआ है कि नहीं। 1.5 जो है हिट होते होते रह गया तकरीबन ऑलमोस्ट। इस ट्रेड ने हमें आप कह लें कि प्रॉफिट दिए, एसएल नहीं हुआ। अगर फॉर एग्जांपल किसी भाई ने ये ट्रेड नहीं क्लोज की या फिर उसने एसएल रखा है और यहाँ पर आपका एसएल हो गया, तो क्या करें, इसको एसएल कंसीडर कर लें। चलें, जिन भाइयों का एसएल हो गया वो एसएल कंसीडर कर लें, और जिनको लगता है कि यार वो क्लोज कर लेते इस मोमेंट के ऊपर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन हो गई थी, मार्केट के अंदर मोमेंट रुक गई थी, तो यहाँ पर ट्रेड वैसे भी क्लोज करना बनती थी। ठीक हो गया। चलें, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास कहाँ पर सिनेरियो बन रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर हुआ था, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं रेड लाइन नीचे ही थी, ऊपर नहीं गई। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ब्रेकआउट का बहुत अच्छी तरीके से हुआ, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने तकरीबन अराउंड यहाँ पर कहीं हमें रीटेस्ट दिया, तो हमने जो ट्रेड एग्जीक्यूट की वो हमें यहाँ पर समझ आई कि मार्केट का प्रॉपर रीटेस्ट मूविंग एवरेज का यहाँ पर हो गया। यहाँ पर भी इसकी वीक प्रॉपर नहीं थी, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर रख लिया कि वीक अच्छी है, हमारे पास कवर हो जाए। और यहाँ पर हमने ये रख दिया, ठीक हो गया। 1.5 का हमारा फिर टीपी हिट हो गया। तो मार्केट जो है आपको एक अच्छी ट्रेड प्रोवाइड कर रही है। एसएल हमारे नहीं हो रहे इतने ज़्यादा, ज़्यादा टीपी हो रहे हैं। अगर आप इसको आराम से रिलैक्स तरीके से फॉलो करें। अब इसका कुछ तरीका मैं आपको यहाँ पर गाइड करना चाहूँगा। अगर आप भाई इस तरीके को फॉलो करते हैं तो मुझे उम्मीद है आप लोग एसएल नहीं होंगे, ज़्यादा टीपी होंगे। पहला क्या है, आपने बैक टेस्टिंग करनी है। बैक टेस्टिंग आप गोल्ड पे कर लें तो 5 मिनट पे आपको मज़ा आ जाएगा। बाकी आप किसी पेयर पे और पे अगर आपको पसंद है तो आप फिर बैक टेस्टिंग करके करें, मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं करूँगा। वर्किंग स्ट्रेटेजी करती है, मेजर पेयर पे काम करें जो होते हैं जी यू ई यू जी जी जे और यू जे, इस तरह के मतलब पेयर जो है उनको वर्क करें जिनके अंदर मूवमेंट होती है मार्केट की। और सेशन जो है लंदन एन वाई, इनके अंदर आप देखें ट्रेड गोल्ड के अंदर तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बैक टेस्टिंग करें, एन वाई के ऊपर बैक टेस्टिंग करें और लंदन सेक्शन के ऊपर बैक टेस्टिंग करें, और देखें कि किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर या किस टाइम के ऊपर आपको मार्केट के अंदर एक अच्छा मोमेंटम और एक अच्छी ट्रेड मिल रही है। इन ट्रेड्स के ऊपर स्क्रीन शॉट लें, समझें, लिखें या कॉपी पे नोट बनाएं कि भाई मैंने ये ट्रेड ली थी, इस दिन ली थी, इस तरह ली थी, ये सिनेरियो था, ये सब कुछ था, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखें। तो जब आप ट्रेड कर रहे होंगे ना, तो आपके सामने सेम सिनेरियो आएगा, तो आप जल्दी से अपने पुराने स्क्रीनशॉट खोल के बैक टेस्टिंग वाले होंगे, देख लेंगे कि यार मैंने ये ट्रेड इस तरह ली थी, तो ये ट्रेड हमारी टीपी में गई थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर रिस्क लेना चाहूँगा। वो एक अलग बात है कि अगर उस ट्रेड पे आपका ऐसा हो जाए तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, ना तो आपका सेटअप फेल हुआ है ना कुछ, ऐसा कुछ नहीं सोचना। आपने अपने सेटअप पे स्टिक रहना है और दूसरा मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि मनी मैनेजमेंट आपकी डिस्टर्ब हो। आज आपने 1 लॉट लगाई है, कल आप जो 0.5 की लॉट लगा रहे हैं, और फिर वन वन और वन मतलब आपका वन का एसएल हो गया तो 0.5 का आपका टीपी हो गया, तो आपने कुछ भी नहीं किया। आप एसएल जो है आपका लॉस नहीं रहा। लॉट साइज एक रखें, वो रखें जिसमें आपको लॉस करने पे कोई मसला ना हो। स्लो स्लो ग्रो करें, आराम से ग्रो करें। अगर आप छोटे अकाउंट पे हैं तो छोटे अकाउंट को पहले आप ग्रो करें। जब आपको लगे ना कि आप ग्रो कर सकते हैं, तो तब आप इन्वेस्टमेंट को भी ग्रो कर सकते हैं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा करके ग्रो कर सकते हैं।
आप ये रिकमेंड करूँगा, सेविंग को यूज़ करें, वो सेविंग जो आप अगर नुकसान होने पे आपको कोई दुख ना हो, आपको परेशानी ना हो, आपको कोई मसला ना हो। बाकी एजुकेशनल वीडियो है, हर कोई अपने रिस्क पे काम करेगा, हर कोई अपने उस पे करेगा। मेरा काम है एजुकेशन देना आपको, स्ट्रेटजी समझाना, बताना, रूल्स से आगाह करना, बैक टेस्टिंग की वही बात कि आप करेंगे तो तभी आपको समझ आएगी चीज़ों की। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो बहुत बेहतरीन होगी। अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ शेयर करें। शायद कोई भाई आपका जो हो वो अच्छे तरीके से इस चीज़ को कर पाए, तो आप उसके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें। फॉरेक्स सिंपल स्टेप की तरफ से ये आज की स्ट्रेटजी वीडियो थी, 5 मिनट स्कैल्पिंग। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।